नमस्कार। आज के निर्वाण षटकम में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि निर्वाण क्या मतलब है। तो आप में से हमें कोई बताएगा व्हाट द मीनिंग ऑफ निर्वाण? एनीबॉडी नो? अपने हिसाब से बोलें, गलत बोले तो भी चलेगा। निर्वाण मतलब क्या? हम सब जानते हैं वह नाम का मतलब। एनीबॉडी नो इट? आई शुड आई कंटिन्यू? अंजू जी, वुड यू लाइक टू रिप्लाई? कौन बताएगा? नमिता बताए, कौन बताएगा बेटा? जस्ट रेज योर हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्वाण? यस, स्वाति जी। गुरु जी प्रणाम। निर्वाण का मतलब वो स्टेट में पहुंचना जहां पर हम आनंदमय रहते हैं। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड? कल्पना जी, वेरी गुड, यू आर टेकिंग द पार्ट। आई मे रिपीट। यस, अनम्यूट कर रहे हैं स्वाति जी उनको। हाँ, हो गई। कल्पना जी बोले। प्रणाम। गुरुजी, निर्वाण का अर्थ जहां तक मुझे पता है होता है मोक्ष। मतलब जब हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं और हम उस स्टेट में आ जाते हैं जब हमारे कोई कर्म नहीं बचते तो हमें मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति होती है। और कोई बताना चाहेगा, बोलना चाहेगा इस पर? देखिए, नाउ आई कम। निर्वाण शब्द को एक शब्द है, जैसे मैं गुरु जी, तो मुझे अलग अलग नामों से भी जाता है। कोई पापा बोलता है, कोई बड़ा भाई, छोटा भाई बोलता है। डिफरेंट नॉर्म से जाना जाता है। ओवरऑल निर्वाण एक शब्द है। इसको एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से संबोधित किया गया है और समझा गया है। जैसा कल्पना जी ने कहा मोक्ष, किसने कहा मुक्ति, स्वाति जी ने कहा कि बियॉन्ड द पीस। नमस्कार अमित जी। आज सिर्फ हम उस बात को जानने आए हैं कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं। यही प्रश्न जब किसी से पूछा तो उसका जवाब निर्वाण शतकम के रूप में जब आदि शंकराचार्य ने कहा। हमसे प्रचलित भाषा में कोई पूछेगा आप कौन है, तो मैं कहूंगा मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। मेरा बच्चा बोलेगा तो बोलूंगा मेरे पापा हूं मैं। वाइफ बोलेगी यस आई एम योर हस्बैंड। बट ओवरऑल समबडी आस्क मी हु एम आई, आप कौन है, क्या बोलेंगे आप? एक वर्ड में आप कौन है? चल सुचिंद्र बताओ बेटा। एक वर्ड में मैं एक आत्मा हूँ, सोल। अगर कोई फोन आया तेरे को और किसी ने बोला कौन बोल रही है, तो बोल मैं आत्मा बोल रही हूँ। तो क्या क्या होगा उधर से? तो मैं अपना नाम बताऊंगी, सुचंद्रा। हाँ, हर चीज को हम है ना गंभीरता से ना लें, एक सरलता से लें, है ना। अभी चूंकि अभी आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा कि आप कौन है। तो अभी तक तो हमने अपने आप को केवल अपनी शरीर से जाना है ना, मेरे नाम से जाना है और मेरे रोल से जाना है। जो भी हमें रोल मिले हुए हैं, एक पिता के, माता के, भक्त, उन रोल से जाना है और अपनी पसंद नापसंद से जाना है। मेरा शरीर, अमर का शरीर एक है। कोई डिफरेंस है? थोड़ा बहुत हाइट का डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत बालों का डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत एज का डिफरेंस हो सकता है। मेरी स्किन थोड़ी वो होती है वो ओल्ड एज में, उसकी स्किन थोड़ी यंग एज में, नो डिफरेंस। अगर मैं बोलूं कि मैं एक पिता हूं तो न जाने कितने पिता होंगे। हाउ आई कैन बी जस्टिफाई माई सेल्फ?
आप ग्रुप में बैठे हैं, आप कौन है, आप हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट अमर विथ मी। कहने को अमर भी दो आंखें हैं, अमर कहेगा दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, दो कान है, मेरे भी दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, वही। कहीं ना कहीं हमारे चेहरे की बनावट में अलग है, हमारे थंब के इंप्रेशंस में अलग है। और मैं शुरुआत यहीं से करता हूं, जो हमारे थंब्स के शुरुआत है ना, जो थंब प्रिंट है, कभी आज तक के इतिहास में कभी एक इंसान के दो नहीं हुए। तो आपकी थंब प्रिंट आज की तारीख में वह आपकी एक आइडेंटिटी मानी जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में अंगूठा छाप बोलते थे, पढ़ाते नहीं थी, लेकिन वह अंगूठा किसी और के अंगूठे के प्रिंट से मैच नहीं होता। बट हम प्राचीनिक बातों बात करेंगे तो मैं एक जैसा सुचंदा जी ने कहा कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर हूं, हम प्रायोगिक बातों में नहीं कर सकते। प्रायोगिक बातों में तो मैं वही बात करूंगा कि मेरा नाम मैं हूं, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है, मैं विश्व स्टेशन में बैठा बात कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन क्या ये सही है? क्या इस स्थान पर इस समय 50 साल पहले कोई और था? कैन आई फिक्स दिस प्लेस? ये जगह मेरी है, आपकी जगह कोई और ना, बस आप शिफ्ट होते गए। तो निर्वाण शब्द का जो मैं, वह है एक प्रकार की इन सब चीजों से परे सोचना। परिचय क्या हुई? एक शरीर, शरीर क्या हो गया? सप्त धातु का। सप्त धातु मतलब क्या हो गया? आपकी बोन हो गई, ब्लड हो गया, ये हम आगे बात करेंगे। अभी तो कोई कहता है शरीर, तो हम इसकी जो प्रथम आज किसके पास है, वो मेरा आज का फर्स्ट लाइन कौन बोलेगा? एनीबडी हु कैन चेंज द फर्स्ट लाइन? मनो बुद्ध अहंकार चित्तन, ये कौन बोलेगा? एनीबडी कैन चेंज। तो निर्वाण शब्द को जानने के लिए आप क्या हो? अभी तक की सोच में तो मैं तो ये हूं, अधिकारी हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो हूं, अमेरिका में हूं, प्रॉपर्टी। अभी तक हमने इससे ही जाना है। लेकिन आज एक हफ्ते हम यात्रा ये करेंगे कि इसके परे भी हमें, ये तो केवल एक दिखावा है, एक माया है, एक इल्यूजन है। इसके परे भी आप हो, और आप हो, लेकिन आपके बीच में एक पर्दा लग गया। आप ये शरीर के अंदर आने के पहले भी आप कहीं थे। जिस प्रकार बीच में एक दीवार आ जाती है, दीवार के उस वक्त क्या हो रहा है, कौन से क्या कर रहा है, आपको नहीं मालूम। तो उसी प्रकार आपके पास बर्थ में आप क्या थे, कौन थे, आपको नहीं मालूम। पर हाँ, अपनी साधना शक्ति से आप जान सकते हैं। लेकिन पहले हम ये तो जाने हम कौन है। तो पहली चीज हम जाने कि मैं कहां हूं, पहली चीज, और मैं कहां नहीं हूं। शायद हमने लिखा था आज, सुना? एक मिनट वेट करें आप। मैं इनमें नहीं, आई एम नॉट देयर वेयर आई एम, है ना? तो जो निर्वाण शब्द है, यह सभी शरीर मन बुद्धि चीज इन सब से परे है। यहां तक ये ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी से ही परे है। इसका प्रथम लाइन जो आज हमको पढ़ना है वो ये है, मनोबोध अहंकार चेतानि नाहम् न च श्रोत्र जीवे न च घ्रात नेत्रे। मैं, मेरी जिह्वा, मैं, मेरे कान, मैं, मेरी आंख, मैं कहीं नहीं। और हम अपनी उपस्थिति इसी से दर्ज कराते हैं। यस, शिवानी आ गई, शिवानी दिख रही मुझको, है ना? जया जी आ गई, जया जी दिख रही है। एलेवली जी आ गई, एलेवली जी दिख रही है। बट इट इज वन इल्यूजन। आप मानते हैं ना इसको?
ये कितने टाइम तक शरीर है शिवानी जी का? 50 साल, 60 साल? इज इट परमानेंट? तो मैं मेरे मन में नहीं हूं, मेरे चित्त में नहीं हूं, मैं मेरी जिह्वा में नहीं हूं, मैं मेरे कानों में नहीं हूं, मैं मेरी आंखों में नहीं हूं, तो फिर हूं कहां? तो पहली बात हम ये जाने कि मैं कहां नहीं हूं। जहां नहीं हो हम उसकी चर्चा आप करेंगे, फिर मैं कहां हूं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो प्रथम लाइन में निर्वाण शतकम में यही कहा गया है कि मैं मन बुद्धि चित्त शब्दों में पंच जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे हम सेकंड रूम बोलते हैं, मैं इसमें नहीं हूं। अब इसमें आप किसको ढूंढते हैं? अपने आप को ढूंढते हैं ना। कैसे? हाउ पपिया डेयर टू से मी लाइक दिस? पपिया ने कुछ गलत शब्द बोल दिए तो मैं तो पपिया का बैंड बजा दूंगा। पपिया तेरी ताकत कैसे हुई? इट मीन्स आई एम सर्चिंग माई सेल्फ इन वर्ड्स। मैं मेरा एग्जिस्टेंस पपिया के द्वारा कहे गए रॉन्ग शब्दों में देख रहा हूं। अच्छे बोलेगी तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे बारे में प्रतिभा जी ने कान में कुछ को बोल दिया और उसने सुनकर मुझे बोल दिया, तो मेरे कानों में सुनो उस शब्दों में, अरे प्रतिभा ने मुझको ये बोला, बताता हूं मैं हूं क्या वहां पर? नहीं। मैंने जो देखा है यह स्थायी है क्या? मैं आज आपको देख रहा हूं, पपिया जी को देख रहा हूं, अंजू जी को देख रहा हूं, स्वाति जी को देख रहा हूं, सुचिता जी को, शिवानी जी को देख रहा हूं, नमिता जी को देख रहा हूं। सो कैन आई से यस इट इज ट्रूथ? नहीं है, ये कुछ समय है। आज से 5 साल बाद देखूंगा तो शिवानी का चेहरा कुछ और मिलेगा, अमर का कुछ और मिलेगा। तो ये जो निर्वाण शतकम के 6 श्लोक है, इसमें आपकी प्रेजेंस बताइए कि अपने आप को कभी सुने हुए शब्दों में, अपने आप को कभी देखे हुए दृश्यों में, अपने आप को कभी बोले गए शब्दों में मत ढूंढो। ये सिर्फ एक माया है, और माया कौन सी? जो आपकी सोल को पीड़ा देने वाली है। इट इज वन टाइप ऑफ पेन हु इज रेडी टू गिव ए पेन टू योर सोल। Soul is a permanent, which is invisible, and when in appear in the 5 element body is become invisible, it come in a action. स्वाति के पहले स्वाति का जो सोल था किस शरीर में था हमको नहीं मालूम, पर था जरूर। स्वाति का यह शरीर अल्पायु में आने के पहले पहले भी स्वाति की सोल थी मां के गर्भ में, वो तो थी, ये तो आप भी मानते हैं। स्वाति का शरीर कब आया, कब जाएगा? एक निश्चित समय के लिए आया, एक निश्चित कार्य के लिए आया। तो बजाय इसमें उलझने के उस कार्य पे ध्यान दो कि कान क्यों दिए गए हैं, आंख क्यों दिए गए हैं, उस शब्द के लिए मुंह क्यों दिए गए हैं। मैं तो पहली चीज यही बोलूंगा कि ये दो चीज दी गई है, कान, आंख और मुख और नोस्ट्रल्स, कि आपको सुनना दिखे, देखना दिखे, और कोई तकलीफ को देखना, मतलब आने वाली परेशानी को पहले से ही सूंघ के पता करना है, और बोलना कम है। अगर इस मार्ग में चलना हो तो आप इन चीजों का, शरीर के अंगों का ध्यान रखो। कितनी ऊर्जा, कितनी पीड़ा हम सोल को देते हैं ये शब्दों के माध्यम से। हाँ, क्योंकि शब्द हम बोलेंगे, वो शब्द, हर शब्द किसी को अच्छा लगने वाला तो नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करें? इसमें तो इसके लिए ये करें, ये तो दुनियादारी है, चलेगी। आपको बाद का बुरा लगेगा, किसी का बुरा लगेगा, आपको किसी का अच्छा लगेगा। जो बुरा लगेगा वो माइंड में केप्ट रहेगा। पपिया ने मेरे बारे में गलत बोल दिया, मेरे बारे में गलत एक्शन ले ली, मेरे को याद रहेगी। अम्मी जी ने कुछ मेरे को गलत बोल दिया, याद रहेगा। अम्मी जी ने अच्छा बोला मुझे, आई लीस्ट बॉदर, आई बॉदर ओनली अबाउट वॉट एवर बेड इज अप्लाइड। आज लाख कितनी शिवानी मेरे से अच्छी बात करती, प्रतिभा कितनी अच्छी बात करती, ये प्रतिभा है। गुरु जी कितनी भी बात करते हैं अच्छी,
आज प्रतिभा से मैंने एक बात गलत कर दी, वह प्रतिभा 99% मेरी बातों का खत्म, क्योंकि उसने अपने आप को स्टेब्लिश कर रखा है। काय में? अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, अपने सुनने में, अपने देखने में। उसने कुएं के मेंढक के समान जीवन केवल अपना मान के रखा कि मैं इन बातों से खुश होंगी, मैं इन बातों से दुखी होंगी। यही आपके दुख का कारण है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ योर पेन। दुख कहीं नहीं है, सुख ही सुख है। ये आपकी दृष्टि पर चलता है कि आज शायद रिंकू जी ने डाला था वो सुख और दुख। एक हमने वीडियो डाला बेटे बेटे कि दो दोस्त थे, दोनों एक साथ कभी नहीं रहते थे। तो तीसरा दोस्त आया, उन्होंने कहा हम तुम दोनों को रखना हो एक साथ में क्या करना पड़ेगा? तो भैया हम दोनों से दोस्ती करना पड़ेगी। तो तीसरा दोस्त बोला अगर तुम दो दोस्त होंगे तो तीसरा तो मैं साथ में ही रहूंगा। तो बोले आपका नाम? बोले मेरा नाम सुख। एक ने कहा मेरा दुख। अगर सुख और दुख को साथ लेके चलोगे तो संतुष्टि आपको फ्री में मिलेगी। बट हमें करना नहीं है। हमें जो पसंद है हमें उसके मुताबिक ही जीवन जीना है। Whatever we are liking, we apply our life as per them. We least bother about other. लाख कोई व्यक्ति कितना अच्छा सोच रहा हो आपके लिए, उससे कोई मतलब नहीं। बट कई एक चीज हर्ट हो जाती है, वो कानों के शब्दों की, आंखों की देखो की। वो बोले इससे पूरा का पूरा ये मेन जो हमारे 7 छिद्र है, यही दुख का कारण है। ये आप अपने आप से बात कर लें तो ये दुख में नहीं है आप, क्योंकि तो स्थिर है। कभी कहीं खुश, अब आज मैं प्रतिभा से खुश हूं, कल प्रतिभा से दुखी। आज मैं जया से खुश हूं, कल जया से दुखी। अभी हो तो ये सुख दुख, लाइकिंग डिसलाइकिंग में पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसे ही हमने कल संडे को जो प्रोसेस करवाया था रिश्तों का है। वही रिश्ता जो अच्छा लगता है वही बुरा लगने लगता है, वही जो बुरा लगता है वो अच्छा लगता है। इसमें अपन को अपने आप को इन्वॉल्व करके हम अपने कानों से, आंखों से, मुख से अपने आप को पीड़ा में डालते हैं। तो मुक्ति मतलब क्या? ये स्पष्ट है कि हमें अपने आप को फ्री करना है इससे। अगर नहीं कर सकते तो कुछ पलों के लिए फ्री करें कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं बोलना, कोई कुछ भी हो, मैं शून्य हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है। इन दैट केस यू कैन रीच ऑन योर सोल एग्जिस्टेंस। और अगर अपनी सोल एग्जिस्टेंस से पूछोगे और सोल एग्जिस्टेंस से अपनी बॉडी को देखोगे तो आपको अपने आप पे शर्म आएगी। यू विल शेम ऑन योरसेल्फ, ओ माय गॉड मैंने कैसा बोल दिया उसको, ओ माय गॉड। व्हिच यू रियलाइज इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। हो तो गया, बोल तो दिया, हो गई घटना वो, लेकिन उसके बाद आपको अपने आप पर शर्म आएगी जब आप वो कर्ता भाव छोड़कर दृष्टा भाव में आओगे। ओ माय गॉड मैं तो इतना करने वाला सामने वाला, वो मैंने जरा सा बोल दिया, ओ बाबा स्वाति इतना अच्छा करती मेरे लिए, वो मैंने जरा स्वाति को बोल दिया और गलत हो गया है। तो इट्स ऑल यू आर नॉट देयर। तो अपनी खुशी को, अपनी पीस को अपने द्वारा कहे गए शब्दों की प्रशंसा में, अपने द्वारा सुने गए किसी के शब्दों की प्रशंसा में, और अपने द्वारा की देखी गई कोई किसी और की, इससे मत देखो। इसमें ना सुख है, सिर्फ 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 दुख है। ये तो केवल आपको अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का एक तरीका बताया जाता है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। और इसके लिए कि व्हेन यू फील मोक्ष के लिए बोला, इसके लिए मैं कहता हूं कि एक आनंद के ऊपर की परिस्थिति जो हमारा हैप्पीनेस बियॉन्ड हैप्पीनेस है, उसके ऊपर की परिस्थिति निर्वाण है। हम इसके पहले ही बताते चल रहे हैं आपको, सुख दुख सब भाव, जहां सुख दुख किसी के शब्दों का, किसी के एक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, वह एक
निर्वाण स्थिति है जो कि आप इजीली पा सकते हो, बट हमने उसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड करता है कि बिकॉज वी लव आवर ईगो, वी लव आवर एटीट्यूड, वी लव आवर नेचर, वी डोंट वांट टू चेंज, वी वांट चेंज, समवन एल्स चेंज। पपिया बदले मेरे लिए, जया बदले मेरे लिए, शिवानी बदले मेरे लिए, स्वाति बदले, मैं नहीं बदलू। बस यही चीज सब दुख का कारण है। आप बोले अगर मेरा बच्चा है, देखिए मेरा बच्चा है 8 साल, वो मेरे को लात मार देगा, तो शुड आई फील रॉन्ग? नो, गलती हो गई यार। लेकिन वहीं पर मेरा कोई तीसरा बंदा मुझको लात मार देगा, मैं आग बबूला हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने अटैचमेंट कर रखा है। मेरा बच्चा मुझे कितने भी बैड वर्ड बोल दे, आई लीज बॉदर, आई एक्सेप्ट इट कि मेरा बच्चा ही। और वहीं पर कोई और व्यक्ति ने कुछ कह दिया, आप आग बबूला हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है वहां पर। पति ने कुछ भी बोल दिया, चलेगा, कोई और बोल दे, स्वाभाविक है। आप रिएक्ट करो, लेकिन इतना भी रिएक्ट मत करो कि वो आपसे बड़ा हो जाए। आप अपना बैलेंस खो दो, आप अपना आपा खो दो। इट इज ए मेन थिंग जो अप्लाई करना आपको, वो है इंटेंशन। एक चीज आप देख लोगे ना, इंटेंशन, नियत, इसके बाद ये सब चीजें जीरो हो जाएंगी। अगर मैंने कोई कार्य, मेरी और स्वाति के बीच में बातचीत में मैंने कोई कार्य कर दिया जो कि स्वाति को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मतलब स्वाति को सुना तो स्वाति को अच्छा नहीं लगा, तो स्वाति ने क्या किया, मेरे को पलट के रिवर्ट कर दिया, ठीक है। अगर स्वाति ये जानती कि यार इनका इंटेंशन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों किया इन्होंने, पहली बार किया, क्यों किया, अगर मेरे इंटेंशन तक पहुंचती तो उतना अपने मन को पीड़ित नहीं करती। आप समझे ना, अपने मन को पीड़ित नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा कहता हूं कि सुचित्रा, स्वाति और सुचिंद्रा दो दोस्त हैं, कल्पना, स्वाति दो दोस्त हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे के बगैर चलता ही नहीं, प्यार बहुत, दोनों दोस्ती की कहानी हो गई। यही दोस्ती की कहानी ऐसे न जाने कितने केस देखोगे आप। उसके बाद कल्पना ने कुछ इसको इनवाइट किया, स्वाति किसी कारण जा नहीं पाई, मेरे यहाँ नहीं आ पाई, मेरा कैसे कर दिया, मेरा इन्विटेशन बोला, मैं तेरे हर काम में आती हूँ। स्वाति का क्या इंटेंशन ना नहीं आने का, जानने की कोशिश करी। अगर कल्पना नाराज होके बैठने के बजाय यह पलट के बोलती कि अरे स्वाति, अरे यार मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, तो मेरे यहाँ नहीं आएंगे, क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं आई, तो समीकरण आपके पास आ जाएंगे। लेकिन हम विदाउट नोइंग द इंटेंशन वी डायरेक्ट कम ऑन द एक्शन एंड वी टेक द एक्शन इन एग्रेसिव वे। आर यू गेटिंग? मुझे समझ रहे हैं आप लोग ना, ये आपसे थोड़ी हाई लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो आप किसी का भी इंटेंशन जानोगे ना, तो आप अपने बच्चे का इंटेंशन जानते हैं कि मेरे को लात भी मारी उसने, तो उसका इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन खराब नहीं था, गलती से हो गया होगा, उसका क्या कारण है मैं उससे पूछूंगा कि स्वाति तूने मेरे को लात क्यों मारी बेटा, अरे गुरुजी आपको नहीं मालूम मैंने आपको लात क्यों मारी, आपकी पीठ के ऊपर एक सांप चल रहा था, मेरे लात इसलिए मारी और सांप बेहोश हो गए, आपको नहीं मालूम। मैं बगैर इंटेंशन जाने स्वाति पे फायरिंग कर दूंगा, तूने लात क्यों मारी। तो कोई भी एक्शन में अपना इंटेंशन भी देखो, आपका इंटेंशन तो पायस है, लेकिन सामने वाले का इंटेंशन भी देखना इन सेंस ऑर्गन्स का काम है। और यह सेंस ऑर्गन जो आपको मिले हैं, मैं यहां पर नहीं हूं, सिर्फ एक आपको एक माध्यम बने, एक जर्नी में आपका साथ देते हैं ये लोग। जिस प्रकार एक ट्रेन के अंदर बोगी में आप जो यात्रा करते हो, अलग अलग सीन जाते हैं, वो कभी वही पिक्चर वापस देख पाते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेवल किया ट्रेन के अंदर और जर्नी में निकले, तो वो का वही सीन ऐसा का ऐसा नेक्स्ट टाइम कभी रिपीट होगा क्या आपकी लाइफ में?
हो सकता है वो पेड़ हो, लेकिन पेड़ के आसपास पंछी, पौधे, हरी पत्तियां, फल, वह नहीं मिलेगा ना। नदी में जाते हैं, बहते पानी में हाथ डालते हैं, वही पानी मिल सकता है क्या? तो ये सोची गई, सुनी गई, देखी गई इन चीजों को बह जाने दो। इसमें वही बांध के रखो जिसमें एक क्लियरनेस रहे। कोई बांध, अच्छी चीजें बांध के मत रखो और बुरी चीजें बांध के मत रखो। हम लोग कितने पुरानी पुरानी चीज बांध के रखते हैं। स्वाति ने ये कह दिया था, अरे पपिया ने ये कह दिया था मुझको, क्यों, कब? अरे मैं कलकत्ता गया था जब, पपिया से मिला था, पपिया ने मेरे ऊपर ये कर दिया। पर ना पपिया को याद, बेचारी को, ना उसके हस्बैंड को याद कि मैं इनके घर गया था और चाय का गिलास मेरे ऊपर गिर के गलती से हो गया। बट मैं याद रख रहा हूं। Who is fool? You are unable to live in the present. आप वर्तमान में रह नहीं पा रहे हो ना, क्योंकि आपकी अतीत की घटनाएं साथ में लेके चल रहे हो और यहां चिल्ला रहे हो कि मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं। You are carrying with the past impressions and with your ego. मेरे को हर्ट हुआ, you are not there. आप वहां पर नहीं है, कहीं और है। ये तो पिंजरे में ब्लॉक है। तो माय डियर, ये लाइफ जो मिली ना, ये जो है ना, इतनी ब्लेस्ड मिली हो आप लोग, और आप लोग तो इतने ब्लेस्ड हो कि विश्वास नहीं करना। लेकिन हम इसी लाइफ को, इसको, इसमें इन्वॉल्व होके, आंखों को इन्वॉल्व करके, कानों को बोला के, मुंह के शब्दों को इन्वॉल्व करके और भौतिक इन्वॉल्व करके इस जीवन को हमें मिस्ट्री बना देता है। आज हमने चीज डाली थी कि क्या बोला था, क्या लिखा था, हमने शायद भूल गए। शब्द सोच, शब्द विचार और अवेयरनेस जब एक साथ हो तो लाइफ आपका उत्सव होगी। अवेयरनेस कभी आपको अतीत में नहीं ले जाती। अवेयरनेस यू ब्रिंग इन द प्रेजेंट। ओनली योर पास्ट इंप्रेशन ब्रिंग यू इन द पास्ट। जो सोचा गया, जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबसे ज्यादा डेंजरस है सबकॉन्शियस माइंड। बच के रहो इससे। उससे बचने का तरीका, लिव इन द प्रेजेंट। तो आज से सुने गए शब्दों को मैं बैलेंस कर रहा हूं आपको कि आज से सुने गए शब्दों पे, देखी गई बातों पर इतना ही बड़ा करो कि वो आपसे बड़ी नहीं हो पाए। बाद में हमें गलती का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुचिंद्रा को कुछ गलत बोल दिया। आई रियलाइज फाइनली, माय गॉड, मैंने गलती हुई यार। तो कोई गलती का आत्मबोध भी आपको न करना पड़े, इसके लिए इन चीजों को आपसे बड़ा मत होने दो। एंड इसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, इंटेंशन। अगर आपको लग रहा है इंटेंशन सामने वाले का गलत हो सकता है, 1000 इंटेंशन सामने वाले के अच्छे, एक इंटेंशन खराब हो गया, आपने 1000 जीरो कर दिया। यू आर नॉट इन नॉलेज। आप ज्ञान में नहीं हो, आप ज्ञान की दुनिया में नहीं हो, यू आर जीरो। ऐसा हम जीवन में करते हैं और हर बार करते रहेंगे, पर लेकिन बार बार किसी एक चीज को करना, दैट इज रॉन्ग, अलार्मिंग। अंजू जी का फोन आया था, कल बात हुई थी हमारी अंजू जी से। क्या बोले, गुरु जी गलती मुझे गुड़ती ही बेटा। भूल, पहली बार कोई भूल होती है, जो गलती करो वो दूसरी बार भी भूल होती है, लेकिन आप वही भूल को तीसरी बार करो, इट्स कॉल्ड मिस्टेक। तो ऐसी भूलें तो आप करते आई हो। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इन चक्कर में, अपने एटीट्यूड में, अपनी सोच में, ये कारण किसी की इंटेंशन देखो और उसकी नीयत देखने के बाद कोई फैसला करो। अगर वाकई आपको इंटेंशन खराब लग रहा है, यू हैव टू बी अवेयर विथ टेक एक्शन। मैं आपको कर रहा हूं, किसी व्यक्ति का इंटेंशन खराब है और उसको भी आप पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकते। अगर अमर है कहीं पर, किसी का इसका इंटेंशन खराब है, कहीं से बात करे, तो अमर को नहीं छोड़ूंगा। तेरा इंटेंशन खराब है, आई कम टू नो। ये मुझे कहीं ना कहीं से मुझे पता लगेगा जब मैं अवेयर रहूंगा। जब मैं अवेयर नहीं रहूंगा तब मैं इंटेंशन से मतलब ही नहीं उसको, तो मैं तो मेरे ईगो से मतलब है।
माय डियर, ये सब चीजें जो मिली है ना, आंखें, ये सब एक माध्यम है आपको अपनी जर्नी पूरी करने के लिए। कि किसी चीज को देखकर आपकी रिएक्शन क्या होती है, किसी चीज को सुनकर आपकी क्या रिएक्शन होती है, किसी चीज को सुनकर आपकी रिएक्शन क्या होती है, और उसके बाद जो रिएक्शन के बाद एक्शन होती है वो शब्दों से होती है। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे अच्छी चीज भी आपको जबान दी और सबसे बुरी चीज भी जबान दी। शायद इस बार हमारी आभा जी इससे कन्विंस नहीं थी, बट डेट इज अगेन आई एम सेइंग कि the best thing you got it from the divine God is your tongue, and the worst thing is your tongue. My dear, life को एंजॉय करो, लाइफ को मिस्ट्री मत बनाओ, और मिस्ट्री बनाओगे तभी बनेगी कि हम अलग अलग चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं बगैर इंटेंशन जाने। जहां आपने सामने वाले कंटेंट देखा, मेरा मानना है कि सुचिंद्रा और कल्पना में कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर कल्पना ये सोचती मेरे यहाँ नहीं आई, तो अगर कल्पना थोड़े अवेयर मोड में रहकर सुचिंद्रा से ये प्रश्न पूछती, सुचिंद्रा क्या हाल है बेटा, बढ़िया है, अरे तू क्या बात है, तेरे घर में सब ठीक ठाक है, तू आई क्यों नहीं? और कल्पना दीदी आपको क्या बताऊं, मेरे क्या मदर इन लॉ हॉस्पिटल में थी। अरे 2 मिनट के अंदर आप है ना वापस जीरो हो जाओगे। आप यू रियलाइज योर ओन मिस्टेक, और जब जब आपको अपनी गलती का बोध हो ना, उस वक्त अपने आप को शाबाशी देना, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। अगर दोबारा कर रही तो आत्मबोध गलती का वो जीरो है, इज ओनली श्योर। तो जो हम यात्रा पे निकले कि मैं कौन हूं, जो अभी तक हम अपने विचारों से, अपने शब्दों से, मैं अच्छी वक्ता हूं, मैं अच्छी सुंदर दिखने वाली मॉडल हूं, मैं अच्छी एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक रिच हूं, एक करोड़पति हूं, मैं एक बड़े ज्ञानी हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, अभी इससे जाना हमने अपना, बट इट्स ए जीरो। यह केवल एक क्षणिक, कुछ समय तक की, अल्प समय तक की एक आवश्यक है, समाज की जरूरत है, बाकी अब खत्म। कितने कितने लोग हैं, कितने कितने लोग थे, बड़े बड़े लोग चले गए, कोई याद नहीं करने वाला, हम भी चले जाएंगे। तो माय डियर, केवल याद कौन करेगा? वॉट एवर यू डिलीवर योर वर्ड। आपने किस से किस समय विषम परिस्थिति में किस प्रकार बात की, यह आपका पूरा जाने के बाद भी इस पंच तत्व शरीर का लेखा जोखा रखेंगे केवल आपके शब्दों के कारण। और ये ध्यान रखिए, अगर तलवार के होते तो कब के भर गए होते, अगर तलवार के होते तो कब के भर गए होते, मगर ये जख्म तो दिल पर तेरी बातों ने डाले हैं। द डेंजरस थिंग वर्ड। आपको नहीं मालूम कि आपके द्वारा कहे गए शब्द की पीड़ा कौन किस रूप में झेल रहा है। आप तो अपने ईगो में बोल गए कि मैं तनख्वाह देती हूं, मेरा नौकर है, डांट दिया। नौकर मन में कितनी आपके प्रति बद्दुआ लेकर चल रहा है आपको नहीं मालूम। इट्स वर्क, क्योंकि उसमें भी एक शरीर है, उसमें भी एक सोल है। मैं अलग लेवल पे ले जा रहा हूं मेरे आज के टॉक को, ध्यान रखिएगा। सो कोई हम, मैं खुद कहता हूं मेरे लिए इस शब्दों में, इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा कि ना कोई मंजिल ना कोई मकसद। आई रोट इट ऑन मी आफ्टर ऑपरेशन ऑफ 2 years। किसी ने कहा तुम क्या चाहते हो, कि ना कोई मंजिल ना कोई मकसद, ना ही कोई ख्वाहिश रखता हूं। गहरी था ना कोई मंजिल ना कोई मकसद, ना ही कोई ख्वाहिश रखता हूं, आज पे जीता हूं, बीते हुए कल से सीखता हूं। आज पर जीता हूं, बीते हुए कल से सीखता हूं। मेरे शब्दों से किसी के दिल को पहुंचे न ठेस, मेरे शब्दों से किसी को दिल को पहुंचे न ठेस, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखता हूं। सबका अच्छा सोचता हूं, सबका अच्छा करता हूं,
शायद इसलिए ही मैं मुस्कुराता रहता हूं। अंडरस्टैंड द इंटेंशन। आपके मुस्कुराने के कारण आपका पैसा नहीं है, आपके मुस्कुराने आपका स्वभाव है, आपकी सहनशीलता है। सहन, पेशेंटशीलता, आपका शील आपकी सहनता है, सहनशीलता है। और सहनशीलता एक पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा उसके स्वभाव का गहना है। बट वह सहनशीलता इतनी भी नहीं हो कि अत्याचार को, अन्याय के प्रति, अन्याय करना भी गलत है, अन्याय सहना भी गलत है, बट उसका इंटेंशन अगर ऐसा है कि मैं मारूंगा स्वाति को, तो मारे, स्वाति ने सोचा चलो बड़े हैं मार दिया, लेकिन तीसरी बार फिर मारूंगा बगैर कारण जाने, तो स्वाति मेरा हाथ पकड़ लेगी। गुरुजी बहुत हो गया, आप बताओ गलती क्या मेरी, व्हाई यू आर ट्राइंग मी, व्हाई यू आर बीटिंग मी, यस नो। और अगर बाय चांस उसके बाद भी स्वाति मार खा रही, स्वाति इज रॉन्ग। इसीलिए मैंने कहानी कहता था, आपको याद हो तो, कि वो गुरु की कहानी कहता था शायद आपको, अभी याद नहीं मुझको, लेकिन वो कहता था, बहुत अच्छी बात कहता था, उसके अंदर 2 मिनट में समझ में आता था, गुरु जी आपने मेरे लिए क्या किया। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ध्यान रखो, ये पहला निर्वाण शतकम का पहला, जो भी आप सोचते हो उसको प्रतिदर्शित, या इसको कहते हैं अभिव्यक्ति उसकी, आप मुख से ही करते हो या कलम से करते हो, विचारों से। तो जो भी सोचो, और ये जो थॉट्स प्रोसेस आती है कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, ये बड़े बैलेंस वर्ड में लिखने में या शब्दों से प्रवाह करो। आप यहाँ कहीं नहीं हो, ये सब मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्दों की पकड़। सब कुछ नहीं रहना है, सब कुछ अस्थाई है। स्थाई है तो बस एक वह जो आनंद से परे है। आनंद भी अस्थाई है। सच्चित आनंद बोलते हैं, निर्वाचन में सच्चित आनंद हूं, मैं सच्चित आनंद को भी अस्थाई मानता हूं। अस्थाई है भी, आनंद से परे हो वो स्थाई। तो माय डियर, हमें उस आनंद से परे की स्थिति देखना है, जहां पर सुख और दुख, आनंद, परम आनंद फर्क ही नहीं पड़े। वह स्थिति की यात्रा में निर्वाण षटकम आपको ले जाता है, जो बताता है कि मैं कहीं नहीं हूं। इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर बाय चांस किसी के मन में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है, वो मुझसे पूछ सकता है। नाउ वील क्लोज दैट एंड वी डू द मेडिटेशन। और आज का ही शब्दों के द्वारा विदा गया मैं मेडिटेशन आपको कराऊंगा, जो आपको रिलीज करवाएगा। कितनी बार मास्क सुनते हो, बेटा गलती आगे से नहीं करना, आगे से नहीं करना, आगे से नहीं करना, बोलती ना माँ। हम वो गलती करते ना, हम वो एज में नहीं है अब। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अभी निर्वाण शतकम में इतनी चीज है कि आई एम एबल टू से इन ए फुल ईयर, 1 साल बोल सकता हूं आपके ऊपर इस शब्दों पे। बट लेकिन मेरे को मालूम है 1 घंटा समय निश्चित है, समय भाव है। मैंने जो देखा, क्योंकि मैंने जो पुराने वेद शंकराचार्य का पढ़ा, तो मेरा शौक है, मेरा पैशन है कि उस छुपे गए ज्ञान को एक नए ढंग से प्रेजेंट करूं। सुचंद्रा, स्वाति, जया, पपिया, इनके रूप में प्रेजेंट करूं। क्योंकि मेरे को, हमने दुनिया तो इससे जानी, वेदों से थोड़ी जानी है। दुनिया तो हमने एक दूसरे के व्यवहार से जानी है ना, और एक दूसरे के प्रति किया गया व्यवहार और दुर्व्यवहार ही हमारा सुख दुख का कारण है। हमारा मोह सुख दुख का कारण है, हमने कितनी बार जाना। अब आज की बात जो है, जो पहली 4 लाइन बोली मैंने, वो छोटी सी थी, बहुत गहरा मीनिंग ले जाती है। अगर मेरा कल मन हुआ तो कल इसी पे बोलूंगा, ये तो मैं कल, क्योंकि है कुछ नहीं। अगली लाइन ये आएगी कि मैं पंचवायु में नहीं हूं, ये पंच तत्व की दुनिया में नहीं हूं, ना धरती में ना आकाश में हूं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना, ये कल का मेरे को वाइब्रेशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया कि आप अपने आप को ढूंढो मत किसी के शब्दों में, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में, और किसी के द्वारा देखे गए दृश्य में।
वह सब उसके कर्मा है माय डियर, द कर्मास, एंड गॉड ऑलमाइटी सेंड यू फ्री कर्मा। आपका कोई अपना है, उसको भी एक हद तक रोक सकते हो, उसके बाद नहीं रोकना, नहीं रोकना। बच्चा आपका शराब पी रहा है, आप रोक लोगे, मना करोगे मत पी मत पी मत पी मत पी, उसके बाद वो कर रहा है तो यू कांट डू एनीथिंग, आप बस घर से बाहर कर सकते हो, वो दुख पाल के रहोगे। तो एवरी पर्सन के कर्मास फ्री है, फ्री विल के साथ आया है। अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से बच्चों के कर्मा मत बांधो। मेरी बच्ची तो टॉप ही आना चाहिए स्कूल में, अब उसको पढ़ाओ ना। टॉप और अनटॉप की परिभाषा में क्यों उलझाते हो उसको? ये माए ऐसी भी हमारे यहाँ, मेरी स्कूल बच्ची अभी सेकंड नंबर पर, गुरुजी टॉप आना चाहिए। अब मैं माँ के ठीक है, इसमें मत बांधो, एक संस्कार दो उसको शिक्षा के साथ। मैं एक बच्चे के बारे में बात करूंगा, हो सकता है उसका शिक्षा इतना नहीं हुआ हो, लेकिन when I talk with him, his voice may be possible is 21, 22-year-old. His voice is so mature like a 45, 50. And balance talk करता है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं शायद उसको थोड़ा हील करता हूं, तो मैं तो लॉट ऑफ थिंग आई कैन लर्न। पहली चीज तो ये कम शब्द बोल, बैलेंस बोल, और वह चीज सबसे बुरी, मैंने भी उससे कुछ जाना है। मैं भी पहले बात करता था बहुत ज्यादा, अभी उसको देखकर ही मैंने रीड करा कि हर चीज सीखने को है। अगर मैं कहीं कम बोलने में, मेरे स्वभाव में कम बोलने का आएगा, तो मैं कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को, उस बच्चे को भी याद करूंगा, यार उसके कारण भी मेरे को बोलना कम हुआ मेरा। लेकिन मैं आप लोगों को भाव में आके बोल देता हूँ, स्पेशल मनी खर्चा करता हूँ, ताकि आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ 1-8% परिवर्तन आ जाए। पर लेकिन वहीं के वहीं देखता हूँ तो रियली मुझे काफी दुख होता है, काफी दुख होता है, पीड़ा होती है। और पीड़ा को मैं आपको शब्दों में बता सकता, लेकिन आज ये निर्वाह शतकम का पहला है। कभी जिंदगी में अपने आप को किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में, किसी के द्वारा देखे गए दृश्यों में इन्वॉल्व मत रखो, फ्री हो। अभी वर्तमान में जो सेशन है, मेरा परिवार सामने, इसमें ध्यान लगाओ, पुराना भूलो, स्वाध्याय करके सेल्फ फाइनेंस का रात को सोते हो खत्म करो, जो भी दृश्य देखे गए वो एक अतीत के रूप में डालो, और उसको उस प्रकार से रखो कि जिस प्रकार से कार में साइड मिरर होता है। साइड मिरर में आप कब देखते हैं, कौन बताएगा? आप साइड मिरर में जब देखते हैं जब पीछे से हॉर्न आता है, आप ये देखते हैं कि साइड मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं। हाउ मेनी नो? नहीं। तो जब जरूरत पड़े अतीत में जाने की, तब देखो ना पीछे, तो पीछे देख के जाओगे आप अतीत की गाड़ी में बैठोगे, अपने साइड मिरर में देख रहे हो, तो टक्कर होना तो स्वाभाविक है। यस, तो ट्रीट योर पास्ट मेमोरीज एंड गुड थिंग और बैड थिंग, व्हेन इट कम, when it's alarm you, that time you think. बाकी focus on your present. Focus your present is your steering and your front screen. अभी जो है, कल हम एक निर्वाह शतकम की एक और श्लोक लेकर आगे यात्रा करेंगे। नमस्कार। नाउ खत्म होंगे रिकॉर्डिंग। जिस प्रकार हमें घर में 10 कमरे हैं और आवाज लगाता है बच्चा, मम्मी आप कहाँ हो, कौन से कमरे में हो, बेडरूम में जाता है नहीं मिलते हो, ड्राइंग रूम में जाता है नहीं मिलते हो, और पूजा घर में जाता है तो नहीं मिलते हो, किचन में जाता है तो नहीं मिलते हो, किसी और कमरे में मिलते हो। इसी प्रकार आपके शरीर के जो कमरे अलग अलग हैं, कानों के, आंखों के, नाक के, मुख में, इन चारों कमरे में आप नहीं हो, ये मानकर चलो। अब कहां हो इसके बारे में चिंतन कल करेंगे, पर ये मान के चलो इसमें नहीं, और इसमें हो भी नहीं भी, केवल अपने अवेयरनेस, अपने विवेक से आप
इसको स्टेब्लिश कर सकते हो। इसमें रहना भी आपको है। मैं बगैर कमरे में, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक कमरे में हमेशा रहता हूं और मैं बीमार हो गया तो मुझे एक कमरे में डाल दिया गया, तो लेकिन मेरी निगाह में तो सभी कमरे हैं ना, पर लेकिन मैं हूं किस कमरे में? जिस कमरे में लेटा हूं। कहने को तो इसी प्रकार अपने आप को विरक्त कर लो कि मैं यहां पे तो नहीं हूं यार, आंखों के कमरे में नहीं हूं। मेरी नजर में आंखों का कमरा है, मेरी आंखों का कमरा, सफाई भी होती है, लॉक भी लगता है कमरे में, लेकिन मैं आंखों के कमरे में नहीं, मैं तो कहीं और हूं। वो कौन से कमरे में हूं, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस प्लीज, मैं आज पहली बार इस प्रकार का स्पिरिचुअल बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो यू राइट इट व्हाट यू फील। आज आपको अंतर मन में क्या लगा, आप जरूर डालिएगा, बताइएगा, है ना, क्योंकि एक जो वेदों की चीजों को मैंने सरल ढंग से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और कल ज्वाइन करने के पहले ये जो 5 चीजें कही ना, जवान, कान, आंख और श्रवण, इसमें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है, उसका नाम लिख के अपने पास रखना। कोई भी एक नाम हो सकता है, आपको सभी अच्छे लगते हो सकता है आपको सिर्फ आंखें अच्छी लगती हो। अगर मैं इसको दूसरे शब्द में कहूं कि केवल एक चीज आपके पास रहेगी, कान, आंख, नाक, मुख। चलो नाक को मैं फ्री कर देता हूं, नाक तो रहेगी हमेशा, नोस्ट्रल, समझ, श्वास रहेगी। बस कान, आंख और मुख, ये तीनों में से आपको एक अंग रखना पड़ेगा। तो कौन सा अंग रखोगे, यह बात कल लिख के लाना आप, कल हम इस पे पहले बात करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? इसको लाइटली लेना, डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड। वो गुरुजी ये सोचेंगे नहीं, मैं जस्ट को डिफाइन करूंगा। मैं बताऊंगा कि जिन्होंने आंखें सोच के रखी है उनका ये मतलब है, जिन्होंने मुख सोच के रखा है उनको ये। आई नॉट टेक ए पब्लिकली, बस सभी को मैं बोल। ठीक है, मिलते हैं कल 8:30 बजे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। यू ऑल इन माय प्रेयर। अपना ध्यान रखें।